मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13E का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है तथा यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या यानी कितने कंचे उसमें डाले जा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या मालूम है? सबसे पहले लिखते हैं घन की भुजा। घन की भुजा कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। और गोलाकार कंचा, गोलाकार कंचे का व्यास 0.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 0.5/2, दशमलव उड़ाया 0 उड़ाया 5 एकम 5 चक्कू 20, 1/4 सेंटीमीटर और 1/8 स्थान भरा नहीं जा सकता। तो पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब यानी 22 का क्यूब। तो 22 का वर्ग कर देंगे 484 गुणे 22, गुणा कर लेते हैं 4 8 4 की 2 2 2 चक्कू 8 2 अट्ठे 16, हासिल लगाए 2 चक्कू 8 1 9 8 6 9 8 8 6 14, हासिल लगा 1 9 1 10 6 16, हासिल लगा 1 10 648। घन का आयतन आ गया। अब भरा स्थान, भरे जाने वाले स्थान का आयतन 106.48 में से घटा देंगे 106.48/8, 8 एकम 8 8 3 24, 8 3 24, 8 एकम 8 घटा देंगे। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 10 में से 1 गया 9। तो कितना बच गया? 93,017। अब क्या लिखेंगे? कंचे का आयतन, कंचे का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 1/4, तो 1/64, 4 का घन कर दिया। ठीक है ना? अब लिखेंगे कंचों की संख्या। कंचों की संख्या बराबर घन का आयतन 9317 बटे कंचे का आयतन 4/3 गुणे 22/7 गुणे 1/64, 9317 गुणे 21 गुणे 64। सबसे नीचे वाला जैसे 9317 लिखा हुआ है, 7 3 21, सबसे नीचे 21 है और सबसे नीचे 64 है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा बटे 4 गुणे 22, 4 से ये कट गया 16, 9 1 10 7 3 10, ये 11 से कटेगा 11 8 88, यहाँ हुआ 51, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22,
2 अट्ठे 16, 8 से गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5, 8 चक्कू 32, 32 5 37, हासिल लगा 3, 88 64 3 67, 64 3 67 गुणे 21। अब 67 21 की गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर लेते हैं, 67 76 की 21 से गुणा कर देते हैं। 1 छंगा 6, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 छंगा 6, 2 छंग 12, हासिल लगाया 1, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल लगाया 1, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल लगाया 1, 2 छंग 12, 1 13, 6 7 2 9, 7 5 12, 6 5 11, 1 12, हासिल लगा 1 4 1, तो कितना हो जाएगा 14 22 96। तो इतने कंचे डाले जा सकते हैं। 1,42,296 कंचे उस घन में डाले जा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार 8 सेंटीमीटर व्यास के एक शंकु के आकार में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गोले का बाहरी व्यास D1 कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R1 4 सेंटीमीटर। गोले का आंतरिक व्यास D2 कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या R2 2 सेंटीमीटर, आधी हो जाती है ना। और शंकु का व्यास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, माना ऊंचाई h सेंटीमीटर। तो क्या इसको गला के ये बनाया गया ना, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन। शंकु का आयतन πr²h/3। खोखले गोले का आयतन 4/3 πr³। लेकिन खोखला गोला है तो r1³ - r2³। ठीक है ना। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। r² 4 चक्कू 16h, r² 4 चक्कू 16h बराबर 4, ब्रैकेट में r1 का मान 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 माइनस r2³ का मान 2 दूनी 4 दूनी 8, h बराबर 4 गुणे 64 में से 8 चला जाएगा 56/16, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर मेरा बताया आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में,
विमाओं 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में डाला जाता है। तो घनाभ की विमाएं, क्वेश्चन नंबर 3 है घनाभ की विमाएं कितनी कितनी दे रखी है? 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। गलाकर गोला बनाया जाता है तो माना गोले की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो अब जब भी कोई चीज़ गलाई जाए, देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी कोई चीज़ गलाई जाए तो आयतन बराबर, और कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। एक चीज़ गलाकर दूसरी चीज़ बनाई गई है तो दोनों आकृतियों के आयतन को बराबर रख दीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 गुणे 22/7 गुणे x क्यूब, L का मान 49 गुणे 33 गुणे 24, x क्यूब बराबर 49 गुणे 33 गुणे 24 गुणे 3 गुणे 7 बटे 22 गुणे 4। देखिए बट्टे की चीज़ गुणे में चली जाएगी, गुणे की चीज़ बट्टे में चली जाएगी। तो 4 गुणे 22 जो था वो बट्टे में लिए गए, और जो बट्टे में था 3 गुणे 7 वो गुणे में लिए चले गए। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। 4 छंग 24 और 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22 और 2 तियाँ 6। देखिए सब कुछ कट गया। अब ये 49 लिखा हुआ है, 7 का घन लिखा हुआ है, ये 49 और एक ये 7, तो 7 का घन हो गया। 3 ये 3 ये 3 ये, 3 का घन ये हो गया और x का घन ये हो गया। तो x बराबर 21 सेंटीमीटर। समझ गए ना? ये घन से घन छूट जाएंगे, केवल हमारी आधार बचेगा। तो x का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कोई मिस्त्री ईंटों से विमाओं 270, 300, 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है, जिसमें से प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 8.75 सेंटीमीटर है। यदि यह मान लीजिए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा जाता है, तो दीवार को बनाने में लगी ईंटों की संख्या। देखिए, तो ईंट की विमाएं लिख लीजिए, दीवार की विमाएं कितनी कितनी? 270, 300, 350 सेंटीमीटर, जिसमें से प्रत्येक ईंट की माप, ईंट की विमाएं 22.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 8.75 सेंटीमीटर। यदि यह मान लीजिए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? दीवार का आयतन निकालेंगे। दीवार का आयतन LBH तो कितना है? 270
गुणे 300 गुणे 350। ठीक है। अब मसाले से भरा भाग, मसाले से भरा भाग 270 गुणे 300 350 गुणे 1/8। ठीक है। अब लिखेंगे ईंटों से भरा भाग, ईंटों से भरा भाग। टोटल भाग में मसाले वाला भाग घटा दीजिए तो ईंट से भरा भाग आ जाएगा। तो 270 300 350 माइनस 270 गुणे 300 गुणे 350 गुणे 1/8। तो कॉमन ले लीजिए 270 गुणे 300 गुणे 350 1 माइनस 1/8। 8 एकम 8 7/8 हो जाएगा। 270 गुणे 300 गुणे 350 गुणे 7/8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ईंट से भरा भाग आ गया। ठीक है। अब लिखेंगे ईंटों की संख्या। यहाँ पर लिखते हैं ईंटों की संख्या बराबर ईंट से भरे भाग का आयतन बटे ईंट का आयतन। ईंट से भरा भाग कितना है? 270 गुणे 300 गुणे 350 गुणे 7 बट्टे, देखिए बट्टे का 8 है ना, इसको अभी नीचे लिख लेंगे। 22.5 गुणे 11.25 गुणे 8.75 गुणे 8, 7/8 हो गया ना, कंप्लीट हो गया। ठीक। अब हमें क्या करना है? देखिए ये दशमलव हटाया, 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, दशमलव हटाया, 2 जीरो और बढ़ा दिए। अब हम इसको बहुत प्यार से काट लेंगे। 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छंगा 30, 0, 9 पच्चे 45, 9 तियाँ 27, 0, 5 छंगा 30। ठीक। इसको काट लेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 0, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 3 दूनी 6, 15, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, ये आ जाएगा 14। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और यहाँ हुआ 17, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। और देखिए 2 चक्कू 8 होता है, 8 से 8 पूरा कट गया। 25 पंचे 125 होता है और 25 दूना 50, यहाँ हुआ 200, 25 अट्ठे 200, 3 जीरो। 5 से इसको और काट लेंगे। 5 25, 30 हुआ, 5 छंगा 30, 2 से गुणा कर देंगे, 00
2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, तो 11,200 ईंटें उस दीवार पर लगेंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो, और जल्दी से नोट कर लें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। आधार व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन, तो यहाँ पर बेलन की बात हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले, और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो माना गोले की त्रिज्या x, त्रिज्या निकालेंगे फिर उसकी सहायता से हम व्यास निकाल लेंगे, और गोले कितने हैं 12। तो हाँ, अभी हमने आपको बताया एक चीज़ को गलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो उनके आयतन बराबर होंगे, और 12 गोले बनाए जाएंगे तो 12 गुणे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो 12 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कट गया, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16 x क्यूब, 4 चक्कू 16 x क्यूब बराबर r का मान कितना है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या है 1 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितनी है 16 से 16 कट जाएगा, x क्यूब बराबर 1, x बराबर 1। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या का मान है 1, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम गोले का व्यास निकाल सकते हैं।